हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक वे ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडो चाइना वार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न लिए हैं जो इंडो चाइना वार से रिलेटेड हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है वियतनाम में, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड में, तीसरा ऑप्शन है लाओस में, चौथा ऑप्शन है कंबोडिया में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड वासी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है पुर्तगाली और चौथा ऑप्शन है डच। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। जो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। पहला है फ्रांसीसी, बी है शासक वर्ग, सी है कोलोन और डी है जनरल। जो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उन्हें क्या कहते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोन, यानी जो हिंद चीन में बसने वाले जो व्यापारी थे उन्हें कोलोन कहते थे। नेक्स्ट है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? पहला ऑप्शन है वियतनाम के, दूसरा ऑप्शन है लाओस के और तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड के और चौथा ऑप्शन है कंबोडिया के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के। जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? जो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था ये किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है होम ची मिन, दूसरा ऑप्शन है फान बोई चाउ, तीसरा ऑप्शन है कुआंग और चौथा ऑप्शन है त्रिब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हो फान बाऊ चोई, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, 6 मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? जो 1946 मार्च में फ्रांस व वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जिनेवा समझौता, दूसरा ऑप्शन है हनोई समझौता और तीसरा ऑप्शन है पेरिस समझौता, चौथा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हनोई समझौता। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? पहला ऑप्शन है रसेल, दूसरा ऑप्शन है होम ची मिन, तीसरा ऑप्शन है नरोत्तम सिंहानुक, चौथा ऑप्शन है रूसो। तो आपको बताना है इस पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रसेल ने। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन के युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है निक्सन, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज बुश, चौथा ऑप्शन है रूजवेल्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, होहा आंदोलन किस प्रकृति का था? जो इंडो चाइना वार के समय जो आंदोलन चला था होहा ये किस प्रकृति का था? पहला है क्रांतिकारी प्रकृति का, दूसरा है धार्मिक प्रकृति का, तीसरा है साम्राज्यवादी समर्थक, चौथा है क्रांतिकारी धार्मिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रांतिकारी धार्मिक का प्रकृति का था। नेक्स्ट है, जिनेवा समझौता कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा ऑप्शन है 1960, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1946। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1970 में, दूसरा ऑप्शन है 1980 में, तीसरा ऑप्शन है 1879 में और चौथा ऑप्शन है 1875 में। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन डी,
1875 में जेनेवा समझौता हुआ, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है अनामी दल के संस्थापक कौन थे। जो अनामी दल था उसके संस्थापक कौन थे। पहला है जोन गुइन आई, दूसरा है होम ची मिन, तीसरा है बाओ दाई, चौथा है फान चू त्रिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोन गुइन आई। जोन गुइन आई जो थे वो अनामी दल के संस्थापक थे। नेक्स्ट है दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। जो दियन वियन फू के युद्ध में हुआ था उसमें कौन किसकी पराजय हुई थी। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की बुरी तरह पराजय हुई थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे। पहला ऑप्शन है फान बोई चाउ, दूसरा ऑप्शन है हो ची मिन, तीसरा ऑप्शन है कुआंग दे और चौथा है सुअन फुमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फान बोई चाउ। नेक्स्ट देखते हैं जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया था। पहला ऑप्शन है 1939, दूसरा ऑप्शन है 1940, तीसरा ऑप्शन है 1941 और चौथा ऑप्शन है 1942। तो आपको बताना है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1940 में जापान ने हिंद चीन पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ। जो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1868 में, दूसरा ऑप्शन है 1872 में, तीसरा ऑप्शन है 1866 में, चौथा ऑप्शन है 1864 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1868 में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने अपना कहाँ केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने जो अपना केंद्र बनाया था वो कहाँ बनाया था। पहला ऑप्शन है मलक्का में, दूसरा ऑप्शन है अन्नाम में, तीसरा ऑप्शन है तोकिन में और चौथा ऑप्शन है अंकोर वाट में। तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का में बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। जो वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी वो किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। पहला ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है निक्सन, तीसरा ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी और चौथा ऑप्शन है एफ रूजवेल्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निक्सन। जो वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति थे निक्सन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन्ह था, इसका इस शब्द का क्या अर्थ है। पहला है क्रांतिकारी, दूसरा है सुधारक, तीसरा है पथ प्रदर्शक और चौथा है दार्शनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम देश था उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1943, दूसरा ऑप्शन है 1944, तीसरा ऑप्शन है 1945 और चौथा ऑप्शन है 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी 1946 में, यानी ऑप्शन 1945 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है श्रीमार ने, दूसरा ऑप्शन है कंब स्वयंभू ने, तीसरा ऑप्शन है सूर्यवर्मा द्वितीय ने, चौथा ऑप्शन है नरोत्तम सिहानुग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था, यानी ऑप्शन सी, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अगला है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया। तो अमेरिका ने रबर के बागान पर रसायन का छिड़काव किया था वो किसका था। पहला ऑप्शन है जरीला का, दूसरा ऑप्शन है नापाम का, तीसरा ऑप्शन है एजेंट ऑरेंज का, चौथा ऑप्शन है माइली का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जरीला का रबड़ के पौधों पर छिड़काव किया था। नेक्स्ट है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। पहला ऑप्शन है 1862, दूसरा ऑप्शन है 1863, तीसरा ऑप्शन है 1873 में और चौथा ऑप्शन है 1874 में। तो आपको बताना है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1863 में
कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना। नेक्स्ट है लाल खमेर सेना किसकी थी? पहला ऑप्शन है कैप्टन कांगली की, दूसरा ऑप्शन है सिहानुक की, और तीसरा ऑप्शन है पोल पोट की, चौथा ऑप्शन है हेंग सामरिन की। तो लाल खमेर सेना किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिहानुक की लाल खमेर सेना थी। नेक्स्ट है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया? जो तोकिन फ्री स्कूल था वो किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है सैनिक शिक्षा देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत शिक्षा देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा देने के लिए, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए तोकिन में फ्री स्कूल खोले गए। नेक्स्ट है नियोलियो हक्सत यानी NLHS किस राजनीतिक पार्टी थी? तो नियोलियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? पहला ऑप्शन है वियत मिन्ह की, दूसरा ऑप्शन है वियत कांग की, तीसरा ऑप्शन है पाथे हटलाओ की, और चौथा ऑप्शन है जनरल लोन नोल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाथे हटलाओ की। नेक्स्ट है वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की? तो वियतनाम में जो अन्नामी दल था इसकी स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है जोन गुएन आई ने, दूसरा ऑप्शन है फान बाओई चाउ ने, तीसरा ऑप्शन है फान चुत्रन ने, और चौथा ऑप्शन है होची मिन्ह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन गुएन आई ने वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना की थी यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संयुक्त वियतनाम गठन का गठन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा ऑप्शन है 1968, तीसरा ऑप्शन है 1974, और चौथा ऑप्शन है 1975 में। यानी संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975 में। नेक्स्ट है होहा होहा आंदोलन का प्रणेता कौन था? जो होहा होहा आंदोलन चला था इसका प्रणेता कौन था? पहला है हुइन फूसो, दूसरा ऑप्शन है गुएन थाट थान, तीसरा ऑप्शन है लियांग किचाओ, चौथा ऑप्शन है पुन बोई चाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुइन फूसो। जो होहा होहा आंदोलन था इसके प्रणेता थे हुइन फूसो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? पहला ऑप्शन है चीन वियतनाम लाओस, दूसरा ऑप्शन है हिंद चीन वियतनाम लाओस, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया वियतनाम लाओस, और चौथा है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कंबोडिया वियतनाम लाओस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।